और जतिन इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 16 चौकियां तबाह हुई हैं। उन तस्वीरों में सबसे खास ये है कि जो जंगली इलाका है, उन जंगल के घने जंगल के इलाकों में उन चौकियों को बनाया गया था, फिर भी हमने तबाह कर दिया। और क्या ये चौकियां लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, भारत जब भी बात करता है तो सबूतों के आधार पर बात करता है, और ये वो सबूत है जो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत की, सीज फायर वायलेशन किया। और वायलेशन क्यों किया? आपको याद होगा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट से जब बीएसएफ की चौकियों पर हमला किया गया, उसके पीछे मंशा ये थी कि 7 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराना। और इन आतंकियों को कवर फायर कौन दे रहा था? वो पाकिस्तानी रेंजर्स दे रहे थे। तो अब ये सबूत जो सामने आए, ये उसी एलओसी के इलाके हैं जहां पर लगातार जो पाकिस्तान की फौज है वो सीज फायर वायलेशन तो कर रही थी, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ कराने में भी मदद, जिसके सबूत हमारे पास है। और यही कारण है कि भारत जब भी बात करता है, हमारी सेना जब भी बात करती है, तो सबूतों के आधार पर बात करती है। और ये 16 वो चौकियां हैं जो कि बिल्कुल रिज एरिया में बनी हुई थी, और लगातार भारत की तरफ इन चौकियों से फायर किया जा रहा था। ना सिर्फ फायर किया जा रहा था, बल्कि आर्टिलरी है उसका भी इस्तेमाल इन चौकियों से किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, अब भारत ने ये जो वीडियो जारी किया वो सबूतों के आधार पर जारी किया कि जब हमने रिटेलिएट किया तो ये चौकियां थी जो कि भारतीय सेना के निशाने पर आई, जहां से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हमें समझना होगा कि सीजफायर वायलेशन तो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इन चौकियों का इस्तेमाल किस तरीके से घुसपैठ कराने में, इन चौकियों का इस्तेमाल किस तरीके से टेरर एक्टिविटी को भारत में बढ़ाने के लिए, जंगलों का सहारा लेकर सीमा पार कराने के तौर पर इन चौकियों का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा था। क्योंकि भारत शुरुआत से बोल रहा है कि हमारी लड़ाई। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि कैसे भारतीय सेना को सफलता मिली और 16 चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई हैं। एक और बड़ी जानकारी देते हैं, ओडिशा में जहाज से नहीं उतरने दिए जाएंगे पाकिस्तानी। ओडिशा में जहाज से पाकिस्तानी नहीं उतरने दिए जाएंगे। हांगकांग का झंडा लगे जहाज में 21 पाकिस्तानी थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। यानी जिस जहाज में पाकिस्तानी हैं वहां उस जहाज से लोगों को उतरने भी नहीं दिया जाएगा। इस झंडे पर, इस जहाज पर हांगकांग का झंडा लगा हुआ था जिसमें 21 पाकिस्तानी सवार थे, लेकिन ओडिशा में अब इस जहाज से लोगों को नहीं उतरने दिया जाएगा। ये पानी का जहाज जिसमें 21 लोग पाकिस्तानी थे जिनको उतरने की परमिशन नहीं है। ओडिशा से ये मामला सामने आया है जहां पाकिस्तानियों को जहाज से नहीं उतरने दिया जाएगा। बता दें आपको कि पारादीप पोर्ट पर जहाज से उतरने की कोशिश की गई थी, लेकिन पारादीप पोर्ट पर जहाज से 21 पाकिस्तानी नागरिकों को उतरने दिया गया है, लेकिन ओडिशा में इनको उतरने की परमिशन नहीं है। हांगकांग का झंडा लगे 21 पाकिस्तानी इस जहाज में सवार थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, और अभी भी सीज फायर के बाद भी ये बैन हटाया नहीं गया है। इसीलिए जो 21 पाकिस्तानी हांगकांग का झंडा लगे जहाज में सवार हैं, उन पाकिस्तानियों को उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ओडिशा पारादीप पोर्ट की। बिल्कुल, तो जहाज से पाकिस्तानियों को नहीं उतरने दिया गया है और पाकिस्तानियों की एंट्री बैन है। ओडिशा में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन, पारादीप बंदरगाह पर पाक नागरिकों पर बैन। ये 21 क्रू मेंबर थे बताए जा रहे हैं जिन्हें उतरने नहीं दिया गया है। और चूंकि इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम अटैक के बाद लगातार तनाव, और उस तनाव के बाद भारत का ये बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों की नो एंट्री। तो पाकिस्तानियों की तो एंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अगर हमारे जवान को कब्जे में लेते हैं, गिरफ्त में लेते हैं, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ा है। बीएसएफ जवान को, पाकिस्तानी रेंजर्स को छोड़ना पड़ा, और भारत की सख्ती के बाद अटारी वाघा बॉर्डर से बीएसएफ जवान लौटे हैं। 20 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान को लौटाया है, और ये पाकिस्तान की घबराहट, पाकिस्तान का डर बता रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर से पूनम कुमार जो बीएसएफ के जवान वो लौटे हैं, और तस्वीरें देखिए अटारी बॉर्डर पर जब देश लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार, उस वक्त की तस्वीर है। और बीएसएफ के अपने साथियों के साथ मुस्कुराहट, चेहरे पर सुकून।
ये वही अटारी वाघा बॉर्डर है जहां से पूर्णम कुमार सौ जो हैं वापस आए हैं। बीएसएफ के जवान जो गलती से सीमा पार कर गए थे, एक फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद से जो है इस बॉर्डर से उन्हें वापस कर दिया गया है। पाकिस्तान ने उन्हें वापस कर दिया गया है। एक फ्लैग मीटिंग, दोनों जो देशों के सेना के अफसर थे वो बैठे थे और उसके बाद एक इंटरनेशनल रूल भी होता है और पाकिस्तान के अंदर भारतीय कार्रवाई का खौफ और डर भी है। वही कारण रहा कि अब जो है उस सेना के जवान को, पूर्णम कुमार साव को जो है वापस कर दिया गया। आप देखेंगे हम अटारी वाघा बॉर्डर एक बार आपको दिखा दें। यहाँ से लिखा है भारत पाकिस्तान सीमा 1 किलोमीटर और लाहौर जो है वो 23 किलोमीटर दूर यहाँ से है। इसी बॉर्डर से इससे पहले भी अभिनंदन की वापसी हुई थी। ये जो बॉर्डर है व्यापार का भी एक जरिया रहा है। जब व्यापार चल रहा था तब, अभी तो व्यापार बंद है, जब व्यापार चल रहा था तो इससे जो है वो व्यापार भी किया जा सकता था। ये हमको आपको अटारी वाघा बॉर्डर जो है दिखा रहे हैं। हर शाम को यहाँ पर जो है परेड होती है, बीटिंग रिट्रीट, और यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं वो भी यहाँ देखने आते हैं। हालांकि अभी जो है व्यूअर्स के लिए वो बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर रोज़ जो है वो परेड होती है और शान से हमारा जो तिरंगा है वो वहाँ पर फहरा रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर अभी बीएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात हैं। जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके जिम्मे जो है इस बॉर्डर की जिम्मेदारी है और आसपास के भी जो इलाके हैं वहाँ पर कई जगह पे बनाए जाते हैं चेक पोस्ट, और वहीं पर जो है चेक पोस्ट पे दौरान जब ये टीम गश्ती के लिए निकलती है या फिर घूमने के लिए जो कंपनी है वो निकलती है, तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो ये जो है वैसे ठीक वैसे ही हुआ था कि जो पूर्णम कुमार थे वो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, लेकिन एक फ्लैग मीटिंग के बाद, अधिकारियों के बैठने के बाद पाकिस्तान में इतना जो डर है, खौफ है, अब उन्हें वापस कर दिया गया है और इसी अटारी वाघा बॉर्डर से वो वापस आए। और बीएसएफ जवान के लौटने के बाद घर में खुशी का माहौल है। जवान की मां क्या कह रही हैं, सुनते हैं। खुशी के बात बा, सबके मुंह मीठा करावता नहीं। हमारा लड़का आगे रोड से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला इतना दिन के बाद। तो बीएसएफ जवान के लौटने की खुशी, और जाहिर है ये खुशी और जश्न उनके घर में भी अब मनाया जा रहा है। मिठाई बांटी जा रही है। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की मां को आपने सुना, वो कह रही हैं कि अब खुशी का मौका है, मिठाई हम बांट रहे हैं। 20 दिन तक, हालांकि ज़रूर 20 दिन तक ये परिवार तनाव में रहा होगा, क्योंकि बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे। गलती से सीमा पार कर गए थे 23 अप्रैल को, और उसके बाद से ही पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान का हर वो कोना है। पाकिस्तान कहीं भी, अब पाकिस्तान में कोई छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। और ये 11 एयरबेस जो हमने तबाह किए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 40 से ज़्यादा पाकिस्तान के जवान मारे गए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद कम से कम पाकिस्तान अब ये सोच रहा होगा कि बीएसएफ जवान को अब ज़्यादा दिन तक रखा तो एक और स्ट्राइक, एक और तबाही हो जाएगी। गाजियाबाद के व्यापारियों ने तुर्की से डील रद्द कर दी है। हमने सुबह खबर आपको बताई थी। दुबई के व्यापारियों ने टर्की से हर तरह की डील को कैंसिल कर दिया है। सेब नहीं लिए जाएंगे टर्की से। वहीं अब गाजियाबाद से भी खबर आ रही है कि व्यापारियों ने टर्की से किसी तरह की डील को रद्द कर दिया है। फल व्यापारियों ने करोड़ों की डील को रद्द कर दिया है। टर्की के साथ भारत की कई डील होती थी, बड़ा व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे अब भारत में टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की है पिछले दिनों तनाव में, और सेना ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो टर्की से भेजे गए थे पाकिस्तान को। यही वजह है कि भारत में जैसे जैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है, लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पुणे के बाद अब गाजियाबाद के व्यापारियों ने भी साफ कर दिया है कि टर्की से कोई लेन देन नहीं होगा। व्यापारियों ने 1400 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया है। किसी तरह का कोई व्यापार भारतीय बाजार में व्यापारी नहीं करना चाहते हैं टर्की के साथ। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और